टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस हब। तो यहाँ पे आज मैं बात करने वाली हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है यहाँ पे, जिसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल रहने वाले हैं। नोटिफिकेशन आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। यह है एनसीएल का नोटिफिकेशन, नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का। हर साल इसकी वैकेंसी आती हैं, इस बार भी इसकी वैकेंसी आई हुई है। और यहाँ पर अब आपकी इस बार है जो पोस्टिंग होने वाली है, ये है आपके लिए यूपी के लिए और एमपी के लिए, दोनों जगह के लिए। एमपी में सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट है और यूपी का है जो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट, यहाँ इन दोनों जगहों के लिए है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपके सबमिट होने वाले हैं। ऑफलाइन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ऑनलाइन है। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है कि आपके हैं जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होने वाले हैं, तो इसके लिए आप रेडी रहिए। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे कि आपकी पोस्टिंग, तो आपकी पोस्टिंग जो मैंने कहा कि आपको सिंगरौली, मध्य प्रदेश का जो सिंगरौली ज़िला है वहाँ पर है, और यहाँ पे यूपी का है जो आपका सोनभद्र, वहाँ के लिए। तो यहाँ पे आपके 9 अप्रैल से फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएंगे। आज है 7 अप्रैल, 9 अप्रैल से फॉर्म फिलअप होंगे, जो कि आपके 1 मई तक फॉर्म है जो फिलअप होने वाले हैं, रात के 11:59 तक। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म भरेंगे, मैं आपको बता दूं कि आपका सीबीटी बेस्ड एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा। आपके एडमिट कार्ड हैं जो आपकी वेबसाइट पर ही आपको अवेलेबल होंगे। जो लोग यहाँ पे एग्ज़ाम के लिए बैठने वाले हैं वो लोग एनसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके है जो आप अप्लाई है जो अपना फॉर्म है जो कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि आप जो भी लोग यहाँ पे फॉर्म भरने वाले हैं, तो यहाँ पर 1 मई है जो लास्ट डेट है, 1 मई 2026 लास्ट डेट है। आफ्टर दैट आपका फॉर्म है जो सबमिट नहीं होगा। क्लियर। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि किसके लिए कितनी क्या वैकेंसी निकली है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे कि यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी की वैकेंसी हैं। फर्स्ट ग्रुप की जो वैकेंसी हैं टेबल ए में जो दी गई हैं, यहाँ पर वैकेंसीज है रिजर्व और डिफरेंट ग्रुप की वैकेंसी, लाइक कम्युनिटी फॉर HEMM ऑपरेटर की, जो यहाँ पे ट्रेनिंग है 1 साल के लिए है किसी को, किसी के लिए 2 साल के लिए। तो यहाँ पे हमारी नर्सिंग और अदर कैटेगरी के लिए देखिए तो स्टाफ नर्स ट्रेनिंग के लिए निकली हैं, जो यहाँ पे आपको टोटल 47 पोस्ट, कितनी है यहाँ पे टोटल 47 पोस्ट है यहाँ पे आपको, जिसमें यहाँ पे बैकलॉग वैकेंसी हैं जो कि जनरल की बची हुई हैं 21, सॉरी यहाँ पे इसमें जो बैकलॉग वैकेंसी है स्टाफ नर्स की नहीं है, दूसरी कैटेगरी की है। तो यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी है इंक्लूडेड बैकलॉग इन्होंने बताया है, तो यहाँ पे टोटल 47, जिसमें जनरल है अनरिजर्व कैटेगरी की 21, EWS 4, SC 9, ST 2 और OBC NCL के लिए 11 पोस्ट हैं जो यहाँ पे निकाली गई हैं। फार्मासिस्ट के लिए वैकेंसी हैं टोटल 4, टेक्नीशियन पैथोलॉजिकल ट्रेनिंग के लिए हैं 12, टेक्नीशियन डेंटल ट्रेनिंग के लिए हैं 2 और फिजियोथेरेपिस्ट के लिए हैं टोटल 4 पोस्ट। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे और भी वैकेंसी हैं, तो जो भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं आप लोग अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन की हम बात करें तो यदि स्टाफ नर्स वाले यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो आपके पास 12th हो, आपने BSc नर्सिंग किया हुआ हो या GNM किया हुआ हो, आपसे यहाँ पे किसी भी तरीके का एक्सपीरियंस की मांग नहीं की गई है। सैलरी बहुत ही अच्छी यहाँ पे दी जाती है, 40+ और 50 के ऊपर है जो आपके इन हैंड सैलरी बनती है। तो आपकी 12th हो, GNM हो और BSc नर्सिंग हो, और आप किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन हो आपका, यूपी, MP, बिहार, राजस्थान, कहीं का भी आपका रजिस्ट्रेशन हो, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ना तो किसी तरीके का एक्सपीरियंस मांगा है आपसे, ना किसी भी तरीके का ये है कि आप पर्टिकुलर स्टेट के रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकते। ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं, तो इस वैकेंसी के लिए आप लोग अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। पेपर बहुत ही अच्छा होता है इसका। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि यहाँ पे आपको जो भी लोग एग्ज़ाम देंगे तो उनको एटलीस्ट कितने मार्क्स लाने हैं। तो जो जनरल और EWS कैटेगरी से एटलीस्ट 55% जो CBT होगा उसमें, OBC वालों को 50%, SC ST को 45% है जो यहाँ पे बताया गया है। अब जो लोग भी यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं वो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो डिसेबिलिटी और PWBD वाले कैटेगरी के हैं तो उनके लिए यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया इन्होंने अलग से दे रखे हैं। सैलरी की बात करें तो बहुत ही अच्छी सैलरी यहाँ पे मिल रही, जैसा मैंने आपको बताया कि आपको इन हैंड सैलरी 50 के आसपास तक मिल सकती है। तो यहाँ पे देखिए मंथली रेटेड के हिसाब से यहाँ पे बेसिक पे रहेगा आपका 47,330 पर मंथ। यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें ऐड हो जाती हैं,
तो स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, टेक्नीशियन, पैथोलॉजिकल, रेडियोग्राफर और फिजियोथेरेपिस्ट, इन सभी को एक सी सैलरी मिलने वाली है, से 47,330 प्लस आपको कुछ और भी जो भी भत्ते वगैरह होंगे गवर्नमेंट के वो मिलेंगे। 1 साल का आपका यहाँ पे प्रोविजनल पीरियड होगा। आफ्टर 1 ईयर की ट्रेनिंग के बाद आपको है जो भी यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन लगते हुए जहाँ पर भी जगह होगी वहाँ पे आपको भेजा जाएगा। बट इसके पहले आपको CBT क्लियर करना होगा। और NCL और WCL का जो CBT एग्ज़ाम होता है बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम होता है। और यहाँ पे एज की बात करें तो 30 ईयर है, जो क्योंकि सेंट्रल की वैकेंसी मानी जाती है, तो 30 साल है जो यहाँ पे एज लिमिट है। और अदर कैटेगरी के लिए यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन दिया है। यदि आप SC ST कैटेगरी से हैं तो 5 ईयर का है, OBC हैं तो 3 साल, PWBD प्लस जनरल हैं तो 10 ईयर, PWBD प्लस OBC हैं तो 13 साल और PWBD प्लस SC ST हैं तो 15 साल। तो यहाँ पे आप लोग इस तरीके से है जो अप्लाई कर सकते हैं। जो भी गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन होंगे उन सबका फ़ायदा यहाँ पे दिया जाएगा। और यहाँ पे आप लोग लास्ट डेट के भरोसे मत रहिए फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो 9 तारीख से फॉर्म भरे जाने हैं और 1 मई तक फॉर्म भरे जाने हैं। तो आप लोग अपने फॉर्म है जो भर लीजिए। यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें हम तो 1,000 रुपये है जो आपको प्लस GST इंक्लूड करके 180 मतलब 1,180 रुपीज़ है जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म के लिए फ़ीस लगने वाली है, जनरल और OBC और EWS के लिए। बाकी SC ST PWD वालों के लिए कोई भी फ़ीस यहाँ पे नहीं लगने वाली है। क्लियर है? एक बार आपकी फ़ीस कट जाएगी देन आपको यहाँ पर फ़ीस रिफ़ंड नहीं होने वाली। और जो भी लोग गलत तरीके से फॉर्म फिलअप करते हैं तो यहाँ पे उनके लिए है जो साफ साफ कहा है कि बहुत ही पनिश भी किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करें सिलेक्शन कैसे होगा आपका, तो एज़ पर दैट यहाँ पे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि आपका CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग जो भी मेरिट होगी उसके बाद है जो आपको यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा। स्पेशली नर्सिंग वालों के लिए, फार्मासिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, इन सभी के लिए। और यहाँ पे आपको होगा क्या कि देखिए 100 मार्क्स के है जो यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे आपको, 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट का समय दिया जाएगा। सेक्शन A होगा, सेक्शन B होगा। A में आपका टेक्निकल नॉलेज होगा जो कि 70 नंबर का आपका होगा, 70 MCQs होंगे यहाँ पे। और जो सेक्शन B होगा यहाँ पे आपका जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, वर्बल, मेंटल एबिलिटी, ये सब चीज़ें रहेंगी यहाँ पे। और यहाँ पे किसी भी तरीके की निगेटिव मार्किंग है जो इन्होंने कहा है कि नहीं होगी। पेपर का फॉर्मेट आपका हिंदी प्लस इंग्लिश होगा, लेकिन यदि इनकेस कुछ आपके क्वेश्चन में गड़बड़ियाँ पाई जाती हैं तो यहाँ पे आपको इंग्लिश फॉर्मेट को है जो प्रेफरेंस दी जाएगी। तो ये चीज़ याद रखिए। इसका पेपर पहले भी 2-3 बार हो चुका है, वो मैं आपको अपडेट कर दूंगी चैनल पर। NCL स्टाफ नर्स का 70+30 वाला होता है यहाँ पे, मतलब 70 नर्सिंग और 30 नॉन नर्सिंग। पेपर हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में आता है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। CBT होगा आपका, तो CBT के लिए सिलेबस क्या है वो भी आप आगे आपको बताएंगे। और यहाँ पे जो भी लोग अप्लाई करेंगे तो इन्होंने कहा है कि आप कितने मार्क्स हैं जो एटलीस्ट लेके आना है, कि आपका है जो इवन पासिंग मार्क्स आपके इतने होने चाहिए। तो जनरल के तो 50% है, SC ST OBC के 40% है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो भी लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लोग एक बार पूरा नोटिफिकेशन प्रॉपरली रीड आउट कर लीजिए, क्योंकि आपको किसी भी तरीके की गड़बड़ी आपसे ना हो पाए। आप अप्लाई करने के लिए वेबसाइट पर ही जाइए, तो यहाँ से आप है जो अप्लाई कर सकते हैं। स्टाफ नर्स वालों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट अप्लाई लगाने हैं, तो 12th की मार्कशीट, BSc नर्सिंग का आपका डिप्लोमा है जो आपने किया हुआ है, डिप्लोमा है आपकी डिग्री है वो, और यहाँ पे आपका साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन लगने वाला है फार्मासिस्ट वालों को। तो यहाँ पे आप जो लोग अप्लाई करेंगे और यहाँ पे किसी भी तरीके के आपके मन में डाउट रह जाए तो आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। और जो लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो देखिए सिलेबस दिया हुआ है कि किसका क्या सिलेबस रहेगा। तो पैरामेडिकल स्टाफ के लिए इन्होंने कहा है, पैरामेडिकल स्टाफ का मतलब है यहाँ पे नर्सिंग वाले हैं इंक्लूडेड आपके। नर्सिंग वालों के सिलेबस में इन्होंने कहा है कि जो 70 नंबर की आपकी नर्सिंग है तो आपको इस तरीके से इन टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। क्लियर? जो भी आपने पढ़ा है उस सब में से आपको क्वेश्चन आएंगे। और जो यहाँ पे आपका नॉन नर्सिंग रहेगा तो वही GK GS है सब, वो आपका यहाँ पे इंक्लूडेड रहेगा।
वो यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिक टॉपिक नहीं दिए हैं कि क्या आएगा, लेकिन इन्होंने आपकी नर्सिंग वाले सेक्शन को बताया है कि ये आपका इतना इतना आएगा, तो आपको उसके हिसाब से अपनी तैयारी है जो करनी है। अब खंड बी में क्या आएगा, तो ये देखिए इन्होंने जीके, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, वर्बल, मेंटल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। कंप्यूटर के क्वेश्चन यहाँ पे आपको नहीं आते हैं मोस्ट ऑफ दी केस में, बट कभी कभी एक या दो क्वेश्चन है जो ऐड कर दिए जाते हैं, तो वो सब आप है जो पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको NCL के जितने भी पेपर हुए हैं वो चैनल पे आपको सॉल्व करवा के बता दिए जाएंगे, किससे आप तैयारी कर सकते हैं। अब जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है आप वो भी एलिजिबल हैं, तो आप लोग अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। कोई भी आपके मन में डाउट रह जाए आप बेझिझक होकर मेरे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।